हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास कॉमर्स टू जर्नी। आज हमने ट्यूशन में पढ़ा डिजायर, डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में से कितने टाइप होते हैं? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद हमने पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद इंफीरियर गुड्स, फिर नेसेसरी गुड्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो दोस्तों, हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपको ये समझ में आए तो कमेंट करिएगा। अगर हम समझते हैं डिजायर किसे कहते हैं। अगर किसी वस्तु को चाहने की इच्छा हो या फिर सोचने की इच्छा हो और उसे खरीदने की एबिलिटी मेरे पास नहीं हो तो उसे डिजायर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कार खरीदना सोच रहे हो और अगर तुम्हारे पास एबिलिटी टू पे नहीं है तो तुम डिजायर हो। उसके बाद हमने पढ़ा डिमांड। डिमांड किसे कहते हैं? तो डिमांड वो चीज होता है जिसको हम खरीद सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी टू पे हो, उसे हम डिमांड कहते हैं। इसके इंग्लिश में पढ़ते हैं द टर्म ऑफ डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स फॉर सर्विस दैट बायर आर विलिंग एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस गिवन बाइंग एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको भी पढ़ सकते हैं। डिजायर का क्या दिया हुआ था? तो टू डिजायर इन सिंपली अ वांट विच इज not associate with price of that particular wants. For example, Sohan want to then a frame car chart in periods because he is not according to this desire with the periods of frame car. यानी वो खरीदने की एबिलिटी नहीं रखता है तो वो डिजायर है। फिर हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। देयर आर फ्लोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। ये दो टाइप का होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेशन गुड्स। तो पहले हम पढ़ते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज बीन रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, दैट इज इफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इंक्रीजन देन डिमांड फॉर गुड्स वाई फॉल्स एंड वर्स वर्सा। यानी कि अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड घट जाएगी, और अगर किसी वस्तु का प्राइस घट गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि इस चार्ट में दिखा हुआ है 1 2 3 4, ये प्राइस दिया हुआ है और ये क्वांटिटी। अगर प्राइस 1 पड़ा है तो इसकी क्वांटिटी 10 रुपये हो जाएगी, और जैसे ये बढ़ रहा है, जैसे ये घट रहा है और ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन गुड्स। इसके भी दो टाइप होते हैं, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दूसरा कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स पहले पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु का अल्टरनेट हो तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट है। अगर टी महंगी हो जाए तो कॉफी पिया जा सकता है, और अगर कॉफी महंगी हो जाए तो टी पी जा सकती है। इसको इंग्लिश में पढ़ना है टू गुड्स एक्स एंड वाई आर साइडेड टू बी सब्स्टिट्यूट गुड्स इफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज अ डायरेक्टली रिलेशन बिटवीन टू डिमांड क्वांटिटी demand of the goods y, that is if price of goods x increases then quantity demanded as also increase as vice versa। यानी कि होगा उल्टा। जैसे कि इसमें दिखा हुआ है, ये हो जाएगा पेप्सी एंड कोला, ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इसमें दिया हुआ है क्या है और क्या नहीं है। इसकी प्राइस बढ़ेगी और इसकी प्राइस क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा कमोडिटी ऑफ गुड्स। To goods x and y are sided to be complement goods if price of goods y is inversible relation with quantity demanded of goods x, that is price of goods x increases then quantity demanded of goods y decreases and vice versa। कंप्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? सिंपल शब्दों में समझे तो कंप्लीमेंट्री गुड उसे कहते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरा हो। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अगर गाड़ी सस्ती हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। आप खुद सोचो, अगर कार सस्ती हो जाए तो क्या आप पेट्रोल नहीं चलाओगे या फिर गाड़ी नहीं चलाओगे? जरूर चलाओगे। अगर पेट्रोल सस्ती हो जाएगी तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कैसे दिया हुआ प्राइस ऑफ कार एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब हम पढ़ते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर किसे कहते हैं? आप सोचो, अगर आपके पास एबिलिटी टू पे ज्यादा हो, आप सामान खरीदने में सक्षम हो,
तो आप किन किन वस्तुओं को खरीदोगे और किन किन वस्तुओं को रोकोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। इसे ही कहते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसके 3 टाइप होते हैं, पहला इंफीरियर गुड्स और दूसरा नेसेसिटी गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं, हम यहाँ ध्यान देते हैं, गुड्स विच एग्जीक्यूट नेगेटिव इनकम इफेक्ट, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज कर रहे थे तो आप उसके बदले अब कलर टीवी यूज करोगे। आप किसी वस्तु को लो यूज कर रहे थे तो उसको अब लग्जरियस बनाओगे। इसे ही कहते हैं इंफीरियर गुड्स। अब आते हैं नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स किसे कहते हैं, नेसेसिटी गुड्स उसे कहते हैं जो मेंटेन हो, ना पैसा बढ़ने पे कोई इफेक्ट करता हो और ना पैसा घटने पे कोई इफेक्ट करता हो। जैसे एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेड डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स डज नॉट चेंज ऑफ साल्ट मेडिसिन एटीसी। आप ना नमक को ज्यादा बढ़ा सकते हो और ना बढ़ाकर खा सकते हो, और मेडिसिन को भी आप ना ज्यादा खा सकते हो और ना कम खा सकते हो। ये दोनों चीजों में पॉजिटिव वाइब करता है। इसके बाद हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसे कहते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों पर डिपेंड करता है। आपने कभी सोचा है जो ट्रेंड में चलता है वो क्या है, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। आप पिज्जा खाया, वो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। कोई टेस्ट किया तो आपको भी टेस्ट करने का मन करता है, तो उसे ही डिमांड करते हैं और उसी से ही डिमांड को डिप्लोमेंट करता है। जैसे इसमें देखा हुआ है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ द फर्नल टेस्ट द डिमांड गुड्स विल बी हायर एंड केस ऑफ द undervalued taste the demand for the goods will be general be lower। इसका मतलब है आपने जिस वस्तु को खाया है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, हमेशा वो डिमांड में रहती है। अगर कोई ट्रेंड में चीज हो तो वो डिमांड एंड सप्लाई है, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। आज हमने यही तक पढ़ा है और कल देखते हैं कौन से टॉपिक आता है। इसके लिए फॉलो सब्सक्राइब कर लें ताकि 12th की जर्नी आपको आसान दिख सके। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।